WHO ने मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। यहाँ जानिए हमें किन बातों का रखना होगा ध्यान। दुनिया भर में बढ़ती मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस को लेकर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। कांगो से शुरू हुई ये बीमारी कई अफ्रीकी देशों से होते हुए यूरोप के देश, स्वीडन और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। खतरे की संभावना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इसे लेकर समीक्षा बैठक की। भारत के लिए ये बीमारी कितनी बड़ी चिंता है, इसका क्या इलाज है और हमें बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इन अहम बातों पर हमने देश के कुछ बड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञों, ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी और मंकी पॉक्स पर पेपर प्रकाशित कर चुके KGMC के डॉक्टर विभोर अग्रवाल से बात की। आइए जानते हैं इस बीमारी से जुड़े अहम सवालों के जवाब। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एम पॉक्स या मंकी पॉक्स भी कोविड की तरह ही वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ये बीमारी भी संक्रामक है। इससे दर्दनाक दाने, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स और बुखार हो सकते हैं। हालांकि ये बीमारी कोविड की तरह संक्रामक और जानलेवा नहीं है। मंकी पॉक्स वायरस की खोज 1958 में हुई थी। शोध के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसी बीमारियों के प्रकोप के रूप में इस बीमारी के वायरस की पहचान हुई थी। मूल रूप से मंकी पॉक्स नाम दिए जाने के बावजूद इस बीमारी का स्रोत अज्ञात है। एम पॉक्स का पहला संक्रमित इंसान 1970 में रिपोर्ट किया गया। ये मामला कांगो में पाया गया। 2022 में एम पॉक्स दुनिया भर में फैला था। मंकी पॉक्स के 2 स्ट्रेन हैं। क्लेड स्ट्रेन अधिक गंभीर बीमारी और मौत का कारण बनता है। इस स्ट्रेन के संक्रमण के मामलों में मृत्यु दर 10% तक देखी गई है। वहीं दूसरा स्ट्रेन क्लेड है। ये ज्यादा संक्रामक है। इसके संक्रमण से ज्यादा लोग बीमार होते हैं, पर इसके संक्रमण वाले 99.9% से ज्यादा लोगों की मृत्यु दर नहीं होती है। एम पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है। इसका मतलब है कि यह बीमारी जानवरों से आई है। ये जानवरों और लोगों के बीच फैल सकती है, लेकिन ये वायरस अब संक्रमित इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। ऐसे लोग जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हो, 1 वर्ष से कम बच्चे, ऐसे लोग जिन्हें पहले एक्जिमा हुआ हो, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग, इन लोगों के लिए ये बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति को हल्का बुखार महसूस होगा। इसमें फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर पर दर्दनाक दाने, सिर दर्द, मांसपेशियों और पीठ में दर्द, कमजोरी महसूस होना और बढ़े हुए लिम्फ नोड्स और शरीर पर मवाद से भरे घाव हो सकते हैं। ये लक्षण 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं। WHO के मुताबिक ये वायरस मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। एम पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति की त्वचा या अन्य घावों से ये बीमारी फैल सकती है। ये बीमारी आमने सामने बात करना या सांस लेने से, त्वचा से त्वचा के संपर्क से, लंबे समय तक निकट संपर्क से, तृषण बूंदे या कम दूरी के एरोसोल आदि से फैल सकता है। कई यौन साथी वाले लोगों को इसका जोखिम अधिक होता है। लोग कपड़ों या चादरों जैसी दूषित वस्तुओं से, स्वास्थ्य देखभाल में नुकीले वस्तुओं से लगी चोटों से या टैटू पार्लर जैसी सामुदायिक जगहों से एम पॉक्स से संक्रमित हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने इस समय सबसे बड़ी मुश्किल मंकी पॉक्स की जांच करने की है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी कहती हैं कि सबसे बड़ी मुश्किल एम पॉक्स की पहचान करने की है, क्योंकि इसका संक्रमण कई अन्य वायरस के संक्रमणों की तरह ही दिखता है। सामान्य तौर पर चिकन पॉक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खुजली, यौन संक्रमणों आदि में भी शरीर पर दाने हो जाते हैं। संदिग्ध एम पॉक्स वाले बच्चों को भी चिकन पॉक्स हो सकता है। इन कारणों से लोगों के लिए जल्द से जल्द उपचार प्राप्त करने और आगे के प्रसार को रोकने के लिए मरीज में जल्द से जल्द मंकी पॉक्स की पहचान कर पाना महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर विशेषज्ञ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा वायरल DNA का पता लगाकर एम पॉक्स की पहचान करते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है। फिलहाल एम पॉक्स की कोई दवा नहीं है। टेकोविरिमेट जैसे कई एंटीवायरस, जिन्हें मूल रूप से चेचक के इलाज के लिए विकसित किया गया था, उसका इस्तेमाल एम पॉक्स के इलाज के लिए किया गया है और आगे के अध्ययन चल रहे हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा कहती हैं कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर आपको चेचक की वैक्सीन पहले से लगी है तो इस बीमारी का संक्रमण आपको कम होगा। चेचक की वैक्सीन इस बीमारी को फैलने से रोकती है। वहीं WHO ने इस बीमारी को रोकथाम के लिए 2 वैक्सीन को मान्यता दी है। इनमें एक है
जिनेओस और दूसरी बवेरियन नार्डिक। ये वैक्सीन मंकी पॉक्स की रोकथाम में कारगर साबित हो रही है। वहीं डॉक्टर गिलाडा का कहना है कि ये बीमारी यौन संबंधों से अधिक फैलती है। ऐसे में ये बीमारी महामारी का रूप लेगी, ऐसी संभावना कम ही है।